क्रिकेट में बड़े बदलाव की तैयारी, बीसीसीआई की कमाई घटेगी, इंटरनेशनल क्रिकेट को मिलेगा नया कैलेंडर। क्रिकेट में बड़ा बदलाव, डब्ल्यूसीए की रिपोर्ट से बीसीसीआई की कमाई घटेगी, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नया ग्लोबल कैलेंडर। क्रिकेट की दुनिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की नई रिपोर्ट क्रिकेट की मौजूदा व्यवस्था को टूटा हुआ मानते हुए इसमें सुधार के लिए नई सिफारिशें लेकर आई है। रिपोर्ट का नाम है हिस्ट्री एम्बेरेसिंग चेंज, अ यूनिफाइड कोहेरेंट ग्लोबल फ्यूचर, जिसमें क्रिकेट को एक बेहतर, संतुलित और वैश्विक खेल बनाने के लिए कई बड़े सुझाव दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई का राज खत्म होगा। भारत की क्रिकेट बोर्ड की कमाई 38.5% से घटाकर 10% कर दी जाएगी। नया नेशनल क्रिकेट कैलेंडर 4-21 दिन के विंडो बनाए जाएंगे, जिसमें सिर्फ इंटरनेशनल मैच होंगे। टी20 लीग्स पर रेगुलेशन, खिलाड़ियों के मूवमेंट को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। नई ग्लोबल लीडरशिप मॉडल की जरूरत, आईसीसी को एक फीवा जैसी स्वतंत्र संस्था बनाया जाएगा जो सिर्फ बड़े बोर्ड्स के बजाय पूरी दुनिया के क्रिकेट को नियंत्रित करेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर इन बदलावों को लागू किया जाए तो क्रिकेट को हर साल $286 मिलियन, लगभग 2000 करोड़ की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नया कैलेंडर अब साल भर संतुलित रहेगा। क्रिकेट में खिलाड़ियों की बढ़ती व्यस्तता और राष्ट्रीय टीमों के मैचों की गिरती संख्या को देखते हुए डब्ल्यूसीए ने एक नया कैलेंडर तैयार करने का सुझाव दिया है। अब हर साल 4 बार इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए 21 दिन के विंडो होंगे, फरवरी, मार्च, मई, जून, सितंबर, दिसंबर। इसके अलावा बड़े टूर्नामेंट भी होंगे। टी20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर, ओलंपिक 2028, LA 28 जुलाई में क्रिकेट का आयोजन। इस विंडो के दौरान कोई भी टी20 लीग नहीं होगी ताकि खिलाड़ी बिना किसी टकराव के अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेल सके। आर्थिक बदलाव, बीसीसीआई की हिस्सेदारी सिर्फ 10% होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि क्रिकेट की कमाई का 83% पैसा सिर्फ 3 देशों भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जबकि बाकी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ 4% हिस्सा मिलता है। कैसे बदलेगा क्रिकेट का आर्थिक मॉडल? अब आईसीसी से मिलने वाली कमाई का वितरण संतुलित होगा। बीसीसीआई की हिस्सेदारी 38.5% से घटकर 10% हो जाएगी ताकि अन्य देशों को भी मौका मिले। छोटे देशों को कम से कम 2% और अधिकतम 10% हिस्सा मिलेगा। क्रिकेट की वैश्विक ग्रोथ के लिए ग्लोबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। इस बदलाव से छोटे देशों जैसे अफगानिस्तान, आयरलैंड, नेपाल, नामीबिया को फायदा होगा, जिससे क्रिकेट का विस्तार होगा। क्रिकेट की लीडरशिप अब बिग 3 की सत्ता नहीं चलेगी। रिपोर्ट में क्रिकेट के प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए हैं। डब्ल्यूसीए का कहना है कि क्रिकेट को सिर्फ ताकतवर बोर्ड बीसीसीआई, ईसीबी, सीए नहीं चला सकते। आईसीसी को फीवा की तरह एक स्वतंत्र संस्था बनना चाहिए। क्रिकेट के हर सेक्टर को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जैसे टी20 लीग, खिलाड़ी, महिला क्रिकेट और स्वतंत्र विशेषज्ञ। ग्लोबल गेम लीडरशिप कॉम्बिक्ट बनेगी जो आईसीसी को सुझाव देगी। इससे क्रिकेट में पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी और छोटे देशों को भी विकास का मौका मिलेगा। टी20 लीग्स को लेकर नया रेगुलेशन इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा प्राथमिकता नहीं। डब्ल्यूसीए ने टी20 लीग्स को लेकर भी चिंता जताई है। अभी की समस्या, कई खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम छोड़कर टी20 लीग्स खेलना पसंद कर रहे हैं। आईसीसी का मौजूदा सिस्टम आउटडेटेड है, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन यह अब बदल रहा है। टी20 लीग्स की मंजूरी और विदेशी खिलाड़ियों की संस्था पर आईसीसी का नियंत्रण जरूरी है। डब्ल्यूसीए का सुझाव, खिलाड़ियों की मूवमेंट पर बेहतर नियंत्रण ताकि वे नेशनल टीम और लीग दोनों में संतुलन बना सकें। लीग्स को उचित मान्यता मिले, लेकिन वे इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रभावित न करें। इससे फ्रेंचाइजी क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच सही संतुलन बनेगा। आईसीसी की प्रतिक्रिया बदलाव के लिए तैयार नहीं। डब्ल्यूसीए ने आईसीसी क्रिकेट कमेटी को ये रिपोर्ट सौंप दी है। अब तक आईसीसी की प्रतिक्रिया ठंडी रही है, यानी उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। हालांकि डब्ल्यूसीए का कहना है कि खिलाड़ी, फ्रेंचाइजी और छोटे क्रिकेट बोर्ड इस बदलाव के समर्थन में हैं। अब देखना होगा कि क्या आईसीसी क्रिकेट के इस नए ग्लोबल मॉडल को अपनाता है या नहीं। क्रिकेट का नया भविष्य, टी20 लीग्स और इंटरनेशनल क्रिकेट में संतुलन लाया जाएगा। अगर ये रिपोर्ट लागू होती है तो क्रिकेट का भविष्य पूरी तरह बदल सकता है, जिससे ये खेल और भी ग्लोबल बन जाएगा।